हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, थोड़ा सा आज का जो विषय है, ठीक है, वीडियो बनाने का मोटिव आप लोगों के लिए ये है क्योंकि सुबह से काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कॉल्स आए, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी बड़ा डाउट जो है वो बच्चों के मन में है। उस डाउट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूँगा। साथ ही साथ जो सिचुएशंस इस समय पर बन सकती हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़, एक अपडेट और सामने आई है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि एससीईआरटी डायरेक्टर जो हैं वो बदल चुकी हैं, ठीक है। अब कौन डायरेक्टर आई हैं उनके बारे में बताऊंगा, कब ये चेंज हुआ है, इसका क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है प्रत्यावेदन वाले बच्चों पर या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम कब तक आप लोगों के संभावित हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यही आने वाले 5 से 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए अपना, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया हुआ है, आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी है मेरा, जो चैनल का नंबर है, उस पर आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, देखो उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ। जो तैयारी करने वाले हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जाके पढ़ लो। सेकंड और फोर्थ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, उसके बाद हम थर्ड पे चलेंगे, ठीक है। और जो एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन ले लें। वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाया गया है, ठीक है। मुद्दा आज का ये है आप लोगों का कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वही सवाल उठा लेता हूँ एससीईआरटी को लेकर के, कि एससीईआरटी डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? पवन सर थे, आप लोगों को पता है, पवन सर डायरेक्टर थे। इनसे भी पहले जो थी वो कौन थी? रंजना मैम थी। उसके बाद पवन सर आए, यानी कि जब बच्चों का मुकदमा चल रहा था उस समय पर रंजना मैम थी, फिर चेंज हो गई, फिर पवन सर आ गए, और अब पवन सर के बाद आई हैं सरिता तिवारी जी, ठीक है। सरिता तिवारी मैम यहाँ पर आई हैं। समस्या क्या है? समस्या दोस्तों ये है, पहली चीज़ तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर डायरेक्टर सर ने सचिव सर ने ये कहा है कि मैं दिसंबर में आपकी परीक्षाएं करवा लूँगा, ठीक है। दिसंबर में संभावित हैं, और जो भी सोर्सेज से हमें पता चल रहा है ये उम्मीद है कि दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। अगर आप लोगों का नोटिस दिवाली के तुरंत बाद आ जाता है, यानी कि आप लोग मान के चलिए 15 तक तो छुट्टी है, 16 को, 16 के बाद तुरंत आपका नोटिस आ जाता है 20 से पहले पहले, तो मान के चलिए दिसंबर मिड में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, दिसंबर मिड में। और अगर नवंबर के अंदर आप लोगों का नोटिस जो है वो दोस्तों नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो आप लोग मान के चलिए एग्ज़ाम और डिले आप लोगों के हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ज़्यादा डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ पर यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो मान के चलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखिए कि दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम और नोटिस के बीच में आप लोगों को पता है कि नोटिस जो है वो और एग्ज़ाम के बीच में आप लोगों का कम से कम 20 दिन का गैप तो रहेगा। 20 दिन का समय मिलेगा, जिसमें से आपको 7 दिन या फिर 6 दिन मान के चलिए आप लोग, मिनिमम 6 दिन आप लोगों को, मैक्सिमम 6 दिन आप लोगों को किस में मिलेंगे? एग्ज़ामिनेशन फॉर्म करने के लिए मिलेंगे, कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप लोगों को फिल होगा, ठीक है। ये चीज़, समस्या यहाँ पर क्या आई है बच्चों को समस्या ये आई है, फ़ोन जो आए मुझे सुबह कि सर डायरेक्टर चेंज हो गई हैं, और कल मुझे कुछ बच्चों का फ़ोन आया था कि डायरेक्टर चेंज हो गए। हालांकि मुझे नहीं पता था इस बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लोग पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ अभी। वो मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था, थोड़ा सा घर का काम या अदर काम इतने सारे थे जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं एक्टिव नहीं हूँ तो कि मैं आप लोगों के लिए जो भी मेरी साइड से मदद हो सकेगी उसके लिए मैं पीछे हट जाऊँगा। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये डाउट था, आज भी जो कॉल आई मुझे, कल भी कॉल आई कि सर आपने तो जो केस वाला मैटर था वो तो करवाया, उसके बाद आप बिल्कुल जो है वो आप शायद अब हमारे सपोर्ट नहीं करोगे, हमारा साथ नहीं दोगे। तो ये चीज़ नहीं है, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा, बट उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं चल रहा हूँ और मेरे सपोर्ट में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तभी तो कुछ चीज़ कर पाऊँगा, या मैं तभी तो मोटिवेटेड या कॉन्फिडेंट तभी तो रह पाऊँगा जब मेरे पास आप लोगों का सपोर्ट रहेगा,
ठीक है, इस चीज़ को समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो डायरेक्टर चेंज हुई है, मैंने फिर पता किया, कॉल किया, तो मुझे पता चला कि सरिता तिवारी मैडम आई हैं अब, ठीक है, जो मुझे नाम बताया, ठीक है। एग्जैक्ट मैं वहाँ मिला नहीं, गया नहीं, तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जो बताया गया कि सरिता तिवारी मैडम जो है वहाँ पे आई है, ठीक है। उनके अनुसार, बातचीत करने के अनुसार, यहाँ पर बच्चों ने ही बताई है मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई बात नहीं की। मुझे ये बताया गया है कि जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने ये बोला है कि जो प्रत्यावेदन वाला आप लोगों का मामला है उसके अंदर अभी तक इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि जो प्रत्यावेदन बच्चे लेकर के और वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे या जो भी अब तक मैटर चला है उसके बारे में उन्होंने बोला मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। कोई कोर्ट केस हुआ है या बच्चे जीते हैं या जो भी है उसके बारे में मुझे कोई भी सूचना इस बारे में अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम संज्ञान लेंगे और फिर इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं ये कह देता हूँ, क्योंकि देखो नई डायरेक्टर आई हैं, अब आगे क्या प्रोसेस होता क्या नहीं होता इसके बारे में हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। पर यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो मैं मानूंगा वो गलती है मार्कशीट स्टे वाले बच्चों की, ठीक है। जो भी बच्चे ये साथी देख रहे हैं, आपकी गलती है। आपकी गलती किस चीज़ की है? 6 जुलाई 2023 को कोर्ट स्टे हटा देता है। 6 जुलाई 2023 को कोर्ट स्टे हटा देता है। आज लगभग कितनी तारीख हो गई? 10 दिसंबर हो गया। यानी कि आप यहाँ से अगर देख के चलें तो 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। आप लोगों में से एक भी बच्चा SCRT पहुँचने को तैयार नहीं, डायरेक्टर पर प्रेशर बनाने को तैयार नहीं है कि आप आदेश क्यों नहीं कर रहे हो हमारी मार्कशीट का। भाई जिनकी बैक लगी हुई है, हम मानते हैं कि इन्होंने ये बोला है, जिनकी बैक लगी हुई है कि जब सेमेस्टर परीक्षा होगी हम उस समय पर इनकी परीक्षा कराएंगे, तो ये बच्चे तो चलो इसलिए शांत बैठे हुए हैं। बट आप लोगों की मार्कशीट का तो स्टे कब का हट चुका है। आप लोगों का BPSC की परीक्षा छूट गई, किसी ने छोड़ दी, आप लोग जाते क्यों नहीं हो? कोई नहीं जाता है। मेरे साथ खुद 50-100 बच्चे जुड़े हुए मार्कशीट स्टे वाले, एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि चले जाएंगे या तुम चले जाओ या तुम चले जाओ। भाई आप, मानता हूँ मैं, लड़कियाँ हो या लड़के हो, जो भी हो, लड़कियों के साथ समस्या रहती है, बट निकलना तो देखो पड़ेगा। जब जॉब लगेगी तो उस समय पर आप ये बहाना नहीं बनाओगे कि मैं लड़कियों में जॉब नहीं करूँगी। करोगे ना, कहीं भी जिला मिल जाए जाओगे ना। पर आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा संस्थान यहाँ पे उठाता है हमेशा, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा एक्टिव तो है नहीं। अब बच्चा ही एक्टिव नहीं है तो संस्थान तो अपना ढील चल रही है उनकी, कोई क्या जाके उनको बोलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी समय है, एक्टिव हो जाइए। और दोबारा से कह रहा हूँ, सारे बच्चे एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आगे अब जब नोटिस आएगा उस नोटिस में क्या चीज़ें ये मेंशन करते हैं, नोटिस में ये क्या मेंशन करते हैं कि भाई मैं किस किस की परीक्षा करा रहा हूँ, बैग में किस किस को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, पूरा क्राइटेरिया ये उसमें बताएंगे। उस नोटिस का आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस नोटिस के बेस पर ही आगे कोई स्टेप लोगे आप लोग भी अपना। भाई परीक्षा है तो परीक्षा दोगे, है ना। परीक्षा के लिए इन्होंने कहा है अपने मुंह से खुद कि मैं परीक्षा कराऊंगा, तो इन्हें करानी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो डायरेक्टर चेंज हुई है, इसको लेकर के बच्चों के मन में डाउट आ रहा है अब कि कहीं ये डायरेक्टर कुछ थोड़ा बहुत उथल पुथल ना कर दे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इस वीडियो के अंदर यही कहने आया हूँ कि आप लोग एक्टिव रहिए, साथ में रहिए, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं एफर्ट आप लोगों के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे आप लोगों का एफर्ट भी इसके अंदर चाहिए, ठीक है। आप लोगों की एकजुटता जैसे पहले थी वैसे ही आज भी होनी चाहिए। और आप मान के चलिए कि आप लोगों को इस प्रकार से एक्टिव होना है कि आप लोगों को सिर्फ एक हिंट मिला चाहिए कि भाई फलाने दिन या ये काम आप लोगों को दोस्तों करना है, तो आप लोग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। बहुत गंभीर विषय में इस पे बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सुबह मुझे 3-4 गर्ल्स का फ़ोन आया इसी मामले को लेकर के कि सर, सबका सवाल एक ही है, सबका सवाल यही है कि सर डायरेक्टर चेंज हो गई है, अब क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी? क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी परीक्षा पर रोक लग जाएगी? भाई आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मान्य होता है। यानी कि उसके सामने कोई आपका पॉलिटिकल कितना ही बड़ा नेता हो, वो भी उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, अगर वो चीज़ें गलत है। दूसरी बात यह कि हक आपने जो मांगा है चौथी बार परीक्षा का, वो तो जेन्युइनली मांगा है कि चौथी बार हमारी परीक्षा करा दो। आज से पहले भी कराई गई है, हम उसको नोटिस को इशू नहीं बना रहे हैं कि आपने 1000 बच्चों की 2000 बच्चों की करा दी। ये है,
उस 2000 बच्चों से पहले भी तो आप लोग परीक्षा करा चुके हैं, ठीक है। देखो मेरा काम जो है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सिचुएशन समझा सकता हूँ, क्या रास्ता आप लोगों के लिए है वो बता सकता हूँ, क्या आप काम कर सकते हो वो बता सकता हूँ, आप लोगों को बैक सपोर्ट पूरा दे सकता हूँ मैं हर चीज़ का। बट देखो काम आपका है, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। भाई मुकदमा अगर आप लोगों ने किया है, जिसके भी माध्यम से कराया हो, तो मुकदमा तो आप लोगों ने करवाया है ना, फेस तो उसमें आपका रहा, नाम आपका रहा, जिसने जिसने आपकी मदद की उसका तो कोई रोल नहीं है उसमें, उसने सिर्फ आपकी बैकएंड सपोर्ट की, आपको मिलवाया वकील से, आपका काम करवा के दिया उसने, ठीक है। तो एक्टिव तो आप लोगों को रहना पड़ेगा, तो इसीलिए एक्टिव हो जाइए, ठीक है, मैं यही कहूँगा। और क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बोलना भी भूल गया, देखो त्यौहार का समय है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की, दीपावली की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की, हर चीज़ की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट दोस्तों इस समय पर, इस पोजीशन में यहाँ पर डीएलएड का बच्चा फंसा हुआ है कि वो त्यौहार तभी मनाएगा जब उसके हाथ में जॉब होगी। एटलीस्ट जॉब अगर किसी के पास नहीं है, उसके पास अपनी डीएलएड की डिग्री तो होनी चाहिए, डीएलएड का डिप्लोमा तो होना चाहिए। उसके घर वालों ने 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा दिया, ये तो उसके पास आए कम से कम, कि भाई हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने डीएलएड अपना किया हुआ है पूरा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा इस विषय पर खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 5-6 फ़ोन आए, उसके बाद से मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक सॉल्यूशंस नहीं है किसी चीज़ के, ठीक है, सॉल्यूशन हर चीज़ का है, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मैं अपने माइंड से निकाल दूंगा और मैंने बोला आप लोगों ने कर लिया, ऐसे नहीं है। एक टीम वर्क की तरह काम होना चाहिए। आप लोग 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 100 लोग भी अगर मेरे साथ हैं तो वो 100 लोगों के पास अलग अलग माइंड है। वो 100 लोग जब मिलके किसी एक विषय के बारे में सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। चैट तो नहीं होती है उसमें, बस आप लोग जुड़ जाएंगे। कुछ ज़्यादा समस्या होगी तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, जो चैनल का नंबर है उस पर, मैं देख लेता हूँ उस पर, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, एग्ज़ाम की तैयारी करो, दिमाग में टेंशन मत डालो किसी चीज़ की, एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन करिए आप लोग। बट एक चीज़ ये है कि अगर कोई कुछ ऐसा रहता है, कुछ 19-20 रहता है, क्योंकि वो आप लोगों के मन का डाउट है, देखो मैं डाउट नहीं करता, आप लोगों के मन का डाउट है, तो उसके लिए सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सपोर्ट आप लोग भी भरपूर रखिए, हम भी पूरा रखेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और नोटिस का वेट कीजिए, और नोटिस के बाद फिर जैसा रहेगा वो देखेंगे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को।